नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और भावना समय को ढूंढने जाते हैं। वो एक होटल में पहुंचते हैं जहां पर आहान का कुछ लड़कों से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद आहान उन्हें पैसों का लालच देता है और समय के पास पहुंच जाता है। समय को देखकर भावना बहुत रिलैक्स भी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। समय एक आदमी के पैसे लेकर भागने की कोशिश करता है, पर आहान उसे पकड़ लेता है और उस आदमी के पैसे लौटाकर उसे जाने के लिए कहता है। आहान समय को अपने साथ ले जाना चाहता है। आहान समय को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर समय जाना नहीं चाहता था। समय ने अपनी बहन से पूछा, दीदी, आप मुझे कहाँ भेज रही हो? भावना कुछ जवाब नहीं दे पाई और उसकी आंखों में पानी आ गया था। ये देखकर आहान को लगा कि कहीं वो कमजोर ना हो जाए, इसलिए उसने कहा, बस बहुत हो गया, मैं अब इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। भावना ने कुछ नहीं कहा, बस अपने भाई को देखने लगी। जब वो उसे लेकर जा रहा था तब भावना का फोन बजने लगा, पर भावना ने डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर से आहान और समय को देखने लगी। आहान ने समय का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, इसलिए वो भाग नहीं सकता था। उसने कहा, आह, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आहान ने कहा, जब पहुंच जाओगे तब समझ जाओगे। समय ने कुछ नहीं कहा और आहान के साथ चलता रहा। जब वो लोग मेन रोड पर पहुंचे और आहान का ध्यान समय से हटकर टैक्सी रोकने पर गया, तब समय अपना हाथ छुड़वाकर वहां से भाग गया। समय की स्पीड बहुत तेज थी और वो बहुत तेज भाग रहा था। ये देखकर आहान को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने उसे पहले भी यथार्थ से भागते हुए देखा था। समय को उस इलाके की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए वो एक कोपचे में जाकर छुपने वाला था। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, आहान बिल्कुल उसके पीछे ही था। ये देखकर वो घबरा गया और पत्थर से टकराकर गिर गया। उसके घुटने और कोहनी छिल गए थे। उसने अपने आप को छड़काया और फिर भागने की कोशिश करने लगा, पर इतने में आहान ने उसे पकड़ लिया था। उसने कहा, कितनी दूर तक भाग सकते हो? समय अभी भी अपने आप को छुड़वाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने कहा, आह, जाने दो मुझे, छोड़ो छोड़ो। आहान ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने ज्यादा नाटक किए तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा, फिर तुम्हें बचाने भी कोई नहीं आएगा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि समय में इतनी ताकत क्यों थी और वो इतना स्टबर्नली बिहेव क्यों कर रहा था। जब वो यथार्थ के सामने खड़ा था तब तो इस तरह नहीं कर रहा था, पर उसके सामने तो जैसे उसके पर निकल आए थे। आहान को उसे कंट्रोल करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा था। आहान ने उसे एक बार फिर जमीन पर गिराया। वो जैसे ही उठकर फिर भागने वाला था, आहान ने उसे पकड़ लिया और कहा, इतनी ताकत कैसे है तुम में? अगर अब अपनी जगह से हिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो जितना खुद को समझ ले हो। पर समय क्या बोलता? वो तो बस किसी तरह वहां से भागना चाहता था। आहान ने अब समय का हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा ट्विस्ट किया। वो दर्द में चिल्लाने लगा। तब आहान ने कहा, अगर मुझसे ढंग से बात करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। समय ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैं जानता हूं आप मुझे ले जाना चाहते हो ताकि मेरी दीदी घर पर अकेली हो, तब आप उनके साथ कुछ भी कर सको, पर मैं दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, एक बात बता दूं तुम्हें, तुम्हारी दीदी इसके लिए मान चुकी है। वो खुद चाहती है कि तुम मेरे साथ चलो। समय हंसा और उसने कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आहान ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने मुझे रोकाने क्यों नहीं? उसने मुझे तुम्हें ले जाने क्यों दिया? उसने तो एक बार भी तुम्हें नहीं रोका। सच तो ये है कि हम तुम्हें ढूंढने भी इसलिए आए थे ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। समय को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है।
मैं खुद अपनी दीदी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आहान बहुत डिसअपॉइंट हो गया। उसने समय का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा, पर समय अभी भी स्ट्रगल और रेजिस्ट कर रहा था। आहान ने एक टैक्सी रोकी और समय को लेकर भावना के पास आ गया। इस वक्त भावना गेट के पास बैठी थी और बहुत मायूस थी। जब वो वहां आए तब वो उन दोनों को एकटक घूर रही थी। वो बहुत सरप्राइज थी और तुरंत खड़ी हो गई। उसने कहा, आप इसे वापस क्यों लेकर आए हो? आहान ने कहा, ये चाहता है कि तुम खुद इसे बताओ कि तुम मान गई हो। तुम खुद चाहती हो कि ये मेरे साथ चले। भावना समय को देखने लगी। उसने मायूस होते हुए कहा, समय, मैं पूरा दिन बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ। काम के साथ साथ मुझे तुम्हें भी संभालना पड़ता है, पर अभी जो तुम्हारी हालत है। बोलते बोलते भावना रुक गई और उसकी आवाज भारी हो गई, पर उसने अपने आप को संभाला और कहा, मैं तुम्हें ऐसे खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई गलत रास्ते पर जाओ, इसलिए तुम्हारा आहान सर के साथ जाना ही ठीक है। समय ने कहा, दीदी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ। भावना अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने कहा, आहान सर, आप प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। जब भावना ने ये बात बोली तब समय का दिल बिल्कुल टूट गया था। वो अब चुपचाप आहान के साथ जा रहा था और उसने अपने आप को आहान को सरेंडर कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जिंदा लाश की तरह आहान के साथ जा रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों वर्मा मैशन पहुंच गए थे। आहान ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो लोग उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर खड़े थे। अब वो उसे कैसी ट्रेनिंग देगा इसके बारे में आहान नहीं जानता था। आहान ने समय से कहा, अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा। समय ने कुछ नहीं कहा, बस आहान को गुस्से में घूरता रहा। इसके बाद वहां के मास्टर उसे वहां से ले गए। जब वहां के मैनेजर और आहान आपस में बात कर रहे थे तब वहां पर शिवांक भी आ गया। शिवांक ने कहा, आहान सर, क्या मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आहान सरप्राइज हो गया, पर फिर उसने मैनेजर की तरफ देखा। मैनेजर इशारा समझ गया था, इसलिए वो बाय बोलकर वहां से चला गया। जब वहां पर वो दोनों ही बचे थे तब आहान ने कहा, लास्ट टाइम भी तुमने ये कहा था पर मुझसे बात नहीं की थी। अब भी अगर ऐसा नाटक करना है तो पहले ही बता दो। शिवांक ने कहा, मैं तब से बस उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उस टॉपिक पर आपसे बात कर सकता हूँ। आहान ने कहा, बोलो क्या बात है? शिवांक ने कहा, आहान सर, जब आप यहाँ नहीं थे तब वर्मा हाउस में कुछ हुआ था। क्या आपने उसके बारे में सुना है? आहान को इसके बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने कहा, नहीं। फिर से कोई ड्रामा हुआ क्या? शिवांक ने कहा, कोई वर्मा मैशन में घुस आया था और ऐसा लग रहा जैसे वो कुछ चुराना चाहता था, पर वर्मा फैमिली ने उसे पकड़ लिया था। आहान ने सोचा कि चोर बहुत बेवकूफ था जो वर्मा फैमिली से लेकर जाना चाहता था। उसने कहा, फिर पकड़ने के बाद उससे आसानी से डील कर लिया होगा ना? ये वर्मा फैमिली के लिए मुश्किल थोड़ी है। शिवांक ने नामे सिर हिलाया और कहा, चोर बहुत पावरफुल था। वो हमारी पकड़ से भाग गया और जाते जाते उसने एक नोट छोड़ा है। ये सुनकर आहान ने कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई वर्मा फैमिली से बचकर कैसे जा सकता है? शिवांक ने कहा, अब ऐसा ही है। आहान ने पूछा, नोट में क्या लिखा हुआ था? शिवांक ने कहा, नोट में वर्मा फैमिली के लिए धमकी थी। उसका कहना है कि वर्मा फैमिली बहुत बुरी है, जो दूसरे लोगों का खजाना चुरा लेती है। वर्मा फैमिली को वो गोल्ड कॉइन वापस कर देना चाहिए, वरना वर्मा फैमिली में तूफान आ जाएगा। आहान ने कुछ सोचा और कहा, पर गोल्ड कॉइन तो डेजर्ट वुल्फ लेकर चला गया था ना? फिर वो गोल्ड कॉइन के लिए वर्मा मैशन क्यों आया था? शिवांक डिसअपॉइंटिंगली स्माइल करने लगा। ये देखकर आहान ने कहा, गोल्ड कॉइन अभी भी वर्मा फैमिली में ही है। शिवांक ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। जो कहा है आपने कहा है,
और गेस किया है। आहान बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डेजर्ट वुल्फ इतने पावरफुल लोगों को भेजेगा, फिर भी वो लोग नकली गोल्ड कॉइन लेकर चले जाएंगे। पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा था। शिवांक ने आहान के चेहरे पर सवाल पढ़ लिया था, इसलिए उसने कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या आप किसी मधुर को जानते हो। मधुर का नाम सुनकर आहान थोड़ा चौंक गया, पर फिर उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। शिवांक जानता था कि आहान झूठ बोल रहा है, पर फिर उसने कहा, जब आप पिछली बार वर्मा फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट में गए थे तब वो आपके साथ था। आहान ने ऑकवर्डली स्माइल किया और कहा, ओह अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो। मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। शिवांक ने कहा, उसने ही मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। वो आपसे मिलना चाहता है। आहान ने शिवांक को सरप्राइजिंगली देखा और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? शिवांक ने कहा, किस बात का डर? आहान ने कहा, अगर मैंने ये सब वर्मा फैमिली या वीरेन को बता दिया तो तुम ही हो ना वो गद्दार जो वर्मा फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। शिवांक ने कहा, अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं अपने आप को बहुत अनलकी मानूंगा। बाकी जितना मैं आपको जानता हूं, आप जो करेंगे सोच समझकर करेंगे। आहान ने कहा, तुम्हें मुझ पर ज्यादा ही भरोसा नहीं है, पर मुझे लोगों के काम में दखलंदाजी करना पसंद नहीं है। मधुर को मुझसे क्या काम है? शिवांक ने कहा, उसे वो गोल्ड कॉइन चाहिए। आहान ने कहा, वो अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। वो वर्मा फैमिली से वो कॉइन कैसे ले पाएगा? उसे पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ है, और अगर उसे वो मिल भी गया तब भी वर्मा फैमिली को पता चल ही जाएगा कि किसने चुराया है। शिवांक ने कहा, उन सबकी फिक्र नहीं है हमें। मुझे पता है वो गोल्ड कॉइन कहाँ हो सकता है, और एक बार अगर वो सी लायन टावर पहुंच गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें बस ये जानना है कि आप हमारी मदद करेंगे या नहीं। आहान सोच में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवांक नाटक कर रहा है या सच बोल रहा है। उसके लिए इस वक्त किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं था। आहान का मकसद बहुत बड़ा था, इसलिए उसे एक एक कदम सोच समझकर रखना था। शिवांक ने कहीं ना कहीं देख लिया था कि आहान इन सब में इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने कहा, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो फिर आज रात को इस एड्रेस पर आ जाना। उसने आहान को एक पेपर दिया जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। आहान ने वो पेपर ले लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। क्या आहान वहां जाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।